जय हिंद। हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुकुल कोचिंग सेंटर में। देखिए साथियों, यहाँ पे हम क्लास 10 के मैथ का महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं और इस क्वेश्चन को यहाँ पे हल करेंगे। देखिए साथियों, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसके शीर्ष -5, -1, 3, -5, 5,2 है। देखिए, यह जो क्वेश्चन है निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का है और उसी में बोल रहा है त्रिभुज के तीनों शीर्ष यहाँ पे दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों शीर्ष यहाँ पे दिया हुआ है और इसका बोल रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो देखिए साथियों, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। अब देखिए क्या करना है, आपको बार बार हम समझाते हैं कि इधर वाला x होता है और इधर वाला y होता है, यानी यह जो बिंदु होता है, यह जो इसका शीर्ष दिया रहता है, इधर वाला x और इधर वाला y होता है। इधर वाला x और इधर वाला y। x कितना? -5, y कितना? -1। x कितना? 3, y कितना? -5। तो समझना है आपको। यहाँ पे इसको लिख लेते हैं पहले, x1। इसमें देखिए 1 इसको मानेंगे, इसको 2, इसको 3 मानेंगे। तो x1 इधर वाला x होता है, तो x1 बराबर कितना हो जाएगा? -5। x2 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे x2 बराबर माइनस में लगा हुआ है, 3 है। फिर x3 कितना हो जाएगा? इसमें देखिए 3 में x का मान 3 में 5 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से y पक्ष वाले को भी लिख लेते हैं, y1 y का मान क्या हो जाएगा? -1। ध्यान से समझिए, ये सब जो है बिल्कुल हल्का है, आप लोग भारी समझ लेते हैं। y2 होगा, यहाँ पे y2 कितना हो जाएगा? 2 में y का मान -5। y3 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, लिख दिए हैं। अब लिखेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही नहीं बोल रहा है निकालने के लिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, समझिए ध्यान से। यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3। यह जो फॉर्मूला है ना, आपको याद रखना पड़ेगा। प्लस x2, यहाँ पे देखिए फिर y3 माइनस y1, ऐसे है। फिर इसके बाद प्लस है x3 है, यहाँ पे y1 माइनस y2 होगा, ऐसे। यही इसका फॉर्मूला है, ठीक नहीं? यही अगर यह आपको याद रहता है तो ये सब हल्दी जल्दी ऐसे उड़ा दीजिएगा आप। देखिए 1/2 है तो लिखेंगे 1/2, फिर यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे देखिए x1 हम पहले ही इसका मान निकाल चुके हैं। देखिए ऐसे यहाँ पे x1 कितना हो जाएगा? x1 हाँ 5 है, -5 है, -5 लिखेंगे। फिर यहाँ पे ऐसे घेर देंगे घेरा। y2 कितना है? y2 2 में y -5 है तो -5। अब देखिए यहाँ पे फिर से माइनस लगा हुआ है तो माइनस लिखेंगे। y3 कितना? y3 2 है, 2 लिख देंगे, घेर दीजिए इसको। फिर क्या है बाबू? प्लस। बहुत गर्मी है, पसीना चलने लगा। यहाँ पे देखिए x2 कहाँ है? x2 यहाँ पे 3 है तो 3 लिखो, फिर घेरो इसको। y3 कितना है? y3 2 है तो 2, माइनस है तो माइनस। y1 कितना है? y1 -1 है तो फिर से -1 लिखेंगे, घेर दिए। फिर से इसको भी लिख लीजिए, प्लस है प्लस। x3 कितना है? x3 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर घेर देंगे। y1 कितना है? y1 -1 है, -1। अब देखिए फिर क्या है? यहाँ पे माइनस है तो माइनस। y2 कितना है? y2 हाँ y2 -5 -5 लिख दिया और यहाँ पे ऐसे घेर दीजिए। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब तीसरा लाइन चलते हैं। 1/2 है तो फिर वैसे ही लिखना, अब ऐसे ब्रैकेट पर -5 है तो -5 लिख देना। यहाँ पे क्या दे देना है? गुना। या जो यहाँ रहता है ना, गुना का चिन्ह देना है।
यहाँ पे देखिए इंटू दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे गुना लिखेंगे और इसको पहले बना लेते हैं। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। आपने पढ़ा होगा माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो 5 दू प्लस में क्या होगा? जुटेगा नहीं, तो 5 दू कितना? 7 हो जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह लगले रह जाएगा। फिर इसके बाद इसको कर लिए, इसके बाद प्लस है, प्लस 3 है 3, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? गुना ही। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो 2 1 3, फिर प्लस है प्लस। अब यहाँ पे 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या देना है? गुना देना है। फिर देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे समझिए, पहले इसको कर लीजिए। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देखिए प्लस 5 में हो जाए, 5 जो होगा प्लस में हो जाएगा। कौन चीज? प्लस में। तो 5 में से यहाँ पे -1 है, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस। अब 5 में से एक क्या घटेगा? जरा में माइनस लगल रहता है वही ना घटेगा। तो 5 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 4 बच जाएगा। फिर इसको घेर देते हैं। आप देखिए फिर उसी तरह से लिखेंगे 1/2। फिर यहाँ पे समझिए आप, यहाँ पे देखिए गुना वाला को पहले काम कर लेते हैं। पहले गुना वाला की, नहीं कि जोड़ देना है, गलत हो जाएगा। पहले गुना वाला। 7 5 35, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। तो 35 और प्लस 3 तिया कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। कितना? 9 प्लस। अब 5 चौक कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर इसे घेर देते हैं। समझ में आया? अब देखिए इसके बाद 1/2 है तो 1/2, यहाँ पे क्या दे देना है? गुना। जैसे यहाँ पर से यहाँ पे कुछ नहीं था तो गुना, उसी तरह से यहाँ पे क्या दे देना है? गुना। अभी सबको जोड़ दो। 5 9 5 कितना हो जाएगा? 14, 14 के 4 बाकी 1, 3 2 5 5 1 6, 64 हो गया। कितना हो गया? 64 हो गया। कितना हो गया? 64। इसको काट दीजिए। यहाँ पे कितना बार में कटेगा? 2 3 6, 2 2 3 6, 2 2 4, 32 बार में। तो यहाँ पे बराबर में कितना? 32 त्रिभुज ना है, वर्ग इकाई हो जाएगा। इकाई इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू। ये भारी लगता है? हल्का है बिल्कुल, लेकिन आपको जो है पहले यह जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हैं बाबू, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, मेरा आशा है कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और यह वीडियो में जो भी बताए हैं वो समझ में आया होगा। अगर यह